सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 30 मार्च के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। देखिए हमारा पहला प्रश्न क्या है, बताइए अभी हाल ही में माल्टा देश के प्रधानमंत्री कौन बने हैं। तो आंसर होगा रॉबर्ट अबेला। अभी वर्तमान में माल्टा देश के प्रधानमंत्री यही है, रॉबर्ट अबेला, और उन्होंने ही अभी अपने दूसरे कार्यकाल के लिए शपथ ली है। नाम याद रखना, रॉबर्ट अबेला। अच्छा, अभी टर्की के प्रेसिडेंट कौन बने थे, सरदार बर्दिमुहामेदोव। चिली के सबसे युवा प्रेसिडेंट बने थे गैब्रियल बोरेक, और हंगरी की पहली महिला प्रेसिडेंट बनी थी कैटलिन नोवाक। लेकिन यहाँ तो बात माल्टा की है, तो ये रहा मैप में माल्टा। कैपिटल वेलेटा है, करेंसी है यूरो, और आपको शायद याद भी होगा माल्टा जो है ये निजी इस्तेमाल के लिए भांग को मंजूरी देने वाला पहला यूरोपीय देश भी बना था। अच्छा, माल्टा से एक साइंस का प्रश्न मैं आप लोगों से पूछूंगा। माल्टोज शुगर के बारे में सुना है आपने? मुझे आप बताइए, ये जो माल्टोज शुगर है ये किसका एग्जाम्पल है? मोनोसेकेराइड का, डाइसेकेराइड का, या ओलिगोसेकेराइड बोल दीजिए, या फिर पॉलीसेकेराइड का? देखते हैं किस किस को पता है, हम बढ़ते आगे। फिर अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स फार्मूला 1 रेस का खिताब किसने जीता? तो आंसर होगा मैक्स वर्स्टपन ने। मैक्स वर्स्टपन ये नीदरलैंड के हैं और रेड बुल के ड्राइवर हैं, और अभी इन्होंने ही सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स फार्मूला 1 रेस का खिताब जीत लिया है। सेकंड नंबर पर रहे हैं चार्ल्स लेक्लर्क, जो कि फेरारी के ड्राइवर है और मोनाको के रहने वाले हैं। ये सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स जो है ये 2022 की दूसरी रेस है। पहली रेस कौन सी थी? बहरीन ग्रैंड प्रिक्स, जिसको किसने जीता था? चार्ल्स लेक्लर्क ने। तो वो भी याद रखना, और ये भी। बढ़ते आगे। चलिए बताइए, मार्च 2022 में तीसरे राष्ट्र जल पुरस्कारों के तहत सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में पहला पुरस्कार किसे मिला? तो आंसर होगा उत्तर प्रदेश। तो अभी राष्ट्रपति जो है रामनाथ कोविंद जी, उन्होंने तीसरे राष्ट्र जल पुरस्कारों की घोषणा की है, जिसके तहत सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में टॉप पे रहा है उत्तर प्रदेश, सेकंड पे राजस्थान, और तीसरे स्थान पे रहा तमिलनाडु। जबकि अगर सर्वश्रेष्ठ जिलों की श्रेणी में बात करेंगे तो पहले स्थान पे है उत्तर प्रदेश का मुजफ्फरनगर। अच्छा, जब बात जल की आती है तो आपको याद आएंगे आपके जल शक्ति मंत्री कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत, जिनका निर्वाचन क्षेत्र कॉन्स्टिट्यूएंसी है राजस्थान का जोधपुर। अच्छा, पहले तो ये बताओ, वर्ल्ड वाटर डे अभी हमने कब मनाया था? 22 मार्च को मनाया था। और जल जीवन मिशन कब लॉन्च किया गया था? 2019 में, जिसका उद्देश्य क्या है? 2024 तक हर घर नल कनेक्शन करना। अच्छा, हर घर जल वाला पहला राज्य कौन सा बना था? गोवा बना था। और अभी जल जीवन मिशन के तहत 100वां हर घर जल जिला कौन सा बना? हिमाचल प्रदेश का चंबा जिला। और 24 घंटे 7 दिन नल से स्वच्छ जल देने वाला पहला शहर कौन सा बना था? उड़ीसा का पुरी। वाटर प्लस सर्टिफिकेट पाने वाला पहला शहर कौन सा बना था? मध्य प्रदेश का इंदौर। और भारत की पहली वाटर टैक्सी सेवा का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? मुंबई में। अच्छा, जल मेट्रो परियोजना वाला भारत का पहला शहर कौन सा है? कोच्चि है। और पानी के नीचे कौन सी मेट्रो चलाई गई? कोलकाता मेट्रो, हुगली नदी के नीचे। अच्छा चलो ये बता दो, राष्ट्रीय जलमार्ग 1 ये किस नदी पे है? गंगा नदी पे है, ये सबसे बड़ा भी है। कहाँ से कहाँ तक है? प्रयागराज से हल्दिया तक। और राष्ट्रीय राजमार्ग 2 किस नदी पर है? ब्रह्मपुत्र। कहाँ से कहाँ? धुबरी से सादिया, असम में। तो ये सारे पॉइंट भी आपको याद होने ही चाहिए, कई बार हम रिवाइज कर चुके हैं। और अगर आप हमारे करंट अफेयर्स का रिवीजन वाला वीडियो देखते होंगे तो ये सारे पॉइंट मैं आपको कई बार रिवाइज करा चुका हूँ वहाँ पे स्टैटिक क्वेश्चंस की फॉर्म में, याद रखना ये। बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, हाल ही में जारी हुरुन अंडर 40 सूची में दुनिया के सबसे अमीर सेल्फ मेड अरबपति कौन बने? तो आंसर होगा मार्क जकरबर्ग। तो अभी हुरुन ग्लोबल अंडर 40 सेल्फ मेड अरबपति 2022 की सूची आई है, और उसके अनुसार मेटा के 37 वर्षीय सीईओ मार्क जकरबर्ग 76 अरब डॉलर की संपत्ति के साथ दुनिया के सबसे अमीर सेल्फ मेड अरबपति बन गए हैं। याद रखना, अंडर 40 की लिस्ट में बात कर रहे हैं हम लोग। इसमें सेकंड नंबर पे बाइट डांस के सीईओ झेंग यिमिंग हैं, और थर्ड पे एफटीएक्स के सीईओ सैम बैंकमैन फ्रीड है। तो आप तो पहला नाम ही याद रखना, मार्क जकरबर्ग। और अभी आपको याद होगा थोड़े दिन पहले हुरुन ग्लोबल रिच लिस्ट 2022 आई थी, तो बताओ उसमें सेल्फ मेड अरबपतियों में जो भारत है वो दुनिया में कौन से स्थान पे रहा था? तीसरे स्थान पे। पहले पे चाइना था, दूसरे पे यूएसए, और तीसरे पे भारत। उसमें विश्व में सबसे अमीर व्यक्ति कौन बताए गए? एलन मस्क।
और यहाँ पे अंडर 40 की लिस्ट में सबसे अमीर मार्क जकरबर्ग। याद रखना ये, बढ़ते आगे। फिर बताइए हाल ही में एसोचैम के नए अध्यक्ष कौन बन गए? तो आंसर होगा सुमंत सिन्हा। तो रिन्यू पावर के संस्थापक अध्यक्ष और सीईओ है ये सुमंत सिन्हा, जो अभी एसोचैम के नए अध्यक्ष बन गए हैं। और स्पाइस जेट के जो सीएमडी है अजय सिंह, वो एसोचैम के नए वरिष्ठ उपाध्यक्ष बन गए हैं। एसोचैम यानी कि द एसोसिएशन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। अच्छा, संजीव मेहता फिक्की के प्रेसिडेंट बने थे। वैसे फिक्की के डायरेक्टर जनरल भी अभी नए बने थे, उनका नाम है अरुण चावला। और आपको याद होगा फिक्की मीडिया एंड एंटरटेनमेंट की सह अध्यक्ष बनी थी ज्योति देशपांडे। और देशपांडे से आपको याद आएगा देबाशीष मित्रा, ये इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट्स ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बने। और देबाशीष से ही आपको याद आएगा एक नाम देबाशीष पांडा का, इल्डाई के अध्यक्ष बने थे ये। याद रखना, कंफ्यूज मत होना इन नामों में। बढ़ते आगे। अच्छा बताइए हाल ही में किसे उत्कृष्ट नेतृत्व पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा सीमा रेखा को। तो अंतरमन कंसल्टिंग की मैनेजिंग डायरेक्टर हैं सीमा रेखा, जिनको दुबई में हेल्थ 2.0 सम्मेलन में प्रस्तुत उत्कृष्ट नेतृत्व पुरस्कार का विजेता नामित किया गया। अंतरमन कंसल्टिंग एक मैनेजमेंट कंसल्टेंसी है। बाकी रिजवान हसन 2022 के अंतर्राष्ट्रीय महिला साहस पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया था। नारायण प्रधान 31वां जीडी बिरला पुरस्कार मिला इनको। और दीपक धर बोल्ट्समैन पदक से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय बने थे ये नाम भी न्यूज़ में थे, इनको ध्यान रखना। बढ़ते आगे। अच्छा बताइए अभी हाल ही में बरगंडी विंटर्स नामक पुस्तक को किसने लिखा है? तो आंसर होगा प्रणय पाटिल ने। तो सामाजिक कार्यकर्ता और लेखक हैं प्रणय पाटिल, जिन्होंने अपनी पहली पुस्तक लिखी है जिसका नाम रखा है बरगंडी विंटर्स। तो बरगंडी विंटर्स इन यूरोप ये अमेरिकी रॉक स्टार जैस टॉनर की कहानी बताती है कि कैसे वह अपनी पार्टी की जीवन शैली के नतीजों से निपटते हैं। बाकी अभय के, आपको याद होगा साहित्य अकादमी ने एक कविता जिसका नाम है मानसून उसको प्रकाशित किया था, जिसके लेखक यही हैं अभय के। सागरिका घोष ने अटल जी के ऊपर एक बुक लिखी है जिसका नाम अटल बिहारी वाजपेयी रख दिया। और जयंता घोषाल ने ममता बनर्जी पे बुक लिखी थी ममता बियॉन्ड 2021। याद रखना ये भी। बढ़ते आगे। अच्छा बताइए भारतीय नौसेना की किस इकाई ने अपतटीय सुरक्षा अभ्यास जिसका नाम है प्रस्थान, इसका आयोजन किया? पश्चिमी नौसेना कमान। तो अभी भारतीय नौसेना की पश्चिमी नौसेना कमान ने अपतटीय सुरक्षा अभ्यास प्रस्थान का आयोजन किया। कहाँ पे? मुंबई से दूर अपतटीय विकास क्षेत्र में। यह हर 6 महीने में होता है और इसमें नौसेना के साथ वायुसेना, मुंबई पोर्ट ट्रस्ट, समुद्री पुलिस वगैरह ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया। वैसे हमारे नौसेना प्रमुख कौन है? आर हरि कुमार है। नौसेना दिवस कब मनाते हैं? तो ये 4 दिसंबर को। और पूछे वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को। और आर्मी डे 15 जनवरी। और अभी आपको याद होगा सुरक्षा कवच 2 नाम का एक संयुक्त अभ्यास हुआ था पुणे में ही, जिसको किया था भारतीय नौसेना और महाराष्ट्र की पुलिस ने। और अभी हमारी इंडियन एयरफोर्स ने वायु शक्ति नाम का एक्सरसाइज भी किया था। कहाँ पे? जैसलमेर के पोखरण में। उसी तरह से हमारी भारतीय नौसेना ने एक मल्टीनेशनल नेवल एक्सरसाइज किया था मिलन 2022 विशाखापत्तनम में। और अभी इस साल की बात करें केवल 2022 की, तो हमने रशिया के साथ एक एक्सरसाइज किया था पैसेक्स नाम का अरब सागर में। हमने जापान के साथ किया था धर्मागार्जियन। कहाँ पे? कर्नाटक के बेलगाम में। हमने ओमान के साथ एक्सरसाइज किया ईस्टर्न ब्रिज। कहाँ पे? राजस्थान के जोधपुर में। और नाटो ने इस साल 2 एक्सरसाइज किया है, एक तो कोल्ड रेस्पॉन्स किया है नॉर्वे में और एक किया था नेपच्यून स्ट्राइक 2022। कहाँ पे? भूमध्य सागर में, मेडिटेरियन सी में। तो ये भी सब याद रखना, ये सारी वो एक्सरसाइजेज है जो कि 2022 में हुई है। बढ़ते आगे। अच्छा बताइए हाल ही में जारी डफ एंड फेल्प्स की रिपोर्ट के अनुसार भारत में सबसे ज़्यादा ब्रांड वैल्यू वाले सेलिब्रिटीज़ कौन है? तो आंसर होगा विराट कोहली। तो कंसल्टेंसी फर्म है डफ एंड फेल्प्स, इसकी सेलिब्रिटी वैल्यूएशन की रिपोर्ट आई है और उसके अनुसार विराट कोहली 1403 करोड़ रुपए की ब्रांड वैल्यू के साथ लगातार 5वें साल भारत के सबसे मूल्यवान सेलिब्रिटी बने रहे। उसके बाद रणवीर सिंह हैं, फिर अक्षय कुमार हैं, फिर आलिया भट्ट वगैरह वगैरह। तो फर्स्ट पे हैं, यानी कि सबसे ज़्यादा ब्रांड वैल्यू है किसकी? विराट कोहली की। बढ़ते आगे। फिर बताइए हाल ही में फेड एक्स के नए सीईओ किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा राज सुब्रमण्यम को।
तो फेड एक्स के जो संस्थापक हैं फ्रेडरिक डब्ल्यू स्मिथ, उनके इस्तीफे के बाद भारत में जन्मे राज सुब्रमण्यम अब फेड एक्स के नए सीईओ बन गए हैं। फेड एक्स ये अमेरिका की एक कुरियर कंपनी है। बाकी रंजीत नाथ ऑयल इंडिया के सीएमडी बने थे। देबाशीष पांडा हमने पीछे भी पढ़ा था, इरडाई के चेयरमैन बने। टी राजा कुमार ये फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के अध्यक्ष बने थे। और यहाँ पे है राज सुब्रमण्यम, ये फेडेक्स के नए सीईओ बन गए। बढ़ते आगे, चलिए बताइए हाल ही में किसने जीवन बीमा को सरल बनाने के लिए डिजिटल शिक्षा और जागरूकता पहल क्लेरिफाई लाइफ शुरू की है? तो आंसर होगा HDFC लाइफ। तो अभी HDFC लाइफ इंश्योरेंस ने जीवन बीमा को सरल बनाने के लिए क्लेरिफाई लाइफ डिजिटल शिक्षा और जागरूकता पहल शुरू की है। ये जटिल विषयों, कठिन विषयों को सरल बनाने और जीवन बीमा से संबंधित प्रश्नों को एक आकर्षक और सीधी भाषा में संबोधित करने पर समझाने पर केंद्रित है। मतलब ये क्लेरिफाई लाइफ इंस्टाग्राम, फेसबुक जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। ये ग्राहकों की उभरती ज़रूरतों को पूरा करने के लिए अनुकूल विशेषज्ञ सलाह और कम ज्ञात टिप्स देती है। HDFC लाइफ इंश्योरेंस हेडक्वार्टर मुंबई में है, इसके CEO विभा पडलकर हैं। बढ़ते आगे, अच्छा बताइए अभी हाल ही में इंडियन एग्रीकल्चर टूवर्ड्स 2020 नाम की बुक को किसने लॉन्च किया? नरेंद्र सिंह तोमर ने। नरेंद्र सिंह तोमर हमारे केंद्रीय कृषि व किसान कल्याण मंत्री हैं और अभी इन्होंने ही 28 मार्च को इंडियन एग्रीकल्चर टूवर्ड्स 2030 नाम से एक बुक को लॉन्च किया है। इसे नीति आयोग और यूनाइटेड नेशन के फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में लॉन्च किया गया। अब बात करेंगे कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। तो कल आपसे क्या पूछा था कि स्विस ओपन का खिताब जीतने वाली दूसरी भारतीय महिला शटलर कौन बन गई? तो आंसर होगा PV सिंधु। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। और यहीं पे मैं आपको बता दूं कि मैं डेली करंट अफेयर्स के रिवीजन के लिए एक ऑडियो पर डे तैयार कर रहा हूं। उस ऑडियो को आप जरूर सुना करें। एक्चुअली में ऑडियो सुनने से होता क्या है, आप जो एक करंट अफेयर्स का वीडियो देख रहे हैं तो उस ऑडियो को सुनने से इसका प्रॉपर रिवीजन हो जाता है, वो भी बिल्कुल कम समय में। तो इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आप जब देखेंगे तो ऑडियो रिवीजन के नाम से एक लिंक दिया गया होगा। जब आप उस लिंक पे क्लिक करोगे तो खबरी एप्लीकेशन पर आपको मेरी प्रोफाइल मिलेगी, वहां पर फॉलो का ऑप्शन आएगा, जिस पर क्लिक करके आप मुझे फॉलो कर लीजिएगा, जिससे कि आपको सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की ऑडियोज मिलती रहे। अब वहां पे डेली करंट अफेयर्स के साथ साथ जो आपकी वीकली वाली और जो टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स हम पढ़ रहे हैं उसकी रिवीजन ऑडियोज भी मैं अपलोड कर दूंगा, ताकि जिनको भी बिल्कुल कम समय में इन सभी चीजों का रिवीजन करना है। जैसे कि क्या होता है, कुछ स्टूडेंट्स होते हैं, जैसे आप छत पे घूम रहे हो, पार्क वगैरह में घूम रहे हो या पढ़ाई का मन नहीं है, तो उस ऑडियो को चला के बैठ जाइए, ईयरफोन लगाइए, ऑडियो को चलने दीजिए। जैसे गाने सुनते हो ना, उसी तरह से गाने सुनने से तो आपको कोई लाभ नहीं मिलेगा, लेकिन ऑडियो सुनते रहिए, आपका रिवीजन होता रहेगा। वो क्वेश्चन बार बार आपके मेरी वॉइस की फॉर्म में आपके कानों में पड़ेंगे, तो कहीं ना कहीं तो आपको 1 या 2% ही सही, लेकिन बेनिफिट तो आपको जरूर मिलेगा। कुछ कामकाजी महिलाएं हो गई, वर्किंग वुमेन हो गई, जो पढ़ाई भी कर रही हैं, तो अपना काम करते जाइए, ऑडियो को चला के रख दीजिए। तो कुछ न से तो कुछ बेनिफिट अगर आपको मिले और वो भी आपकी पढ़ाई के अंदर, तो मेरे ख्याल से वो बुरा नहीं है। और अगर सेशन अच्छा लगे तो लाइक करके शेयर ज़रूर करना। अब ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।